2024 में इंडिया के लेगेसी इंस्टीट्यूट वीआईटी से बीबीए करना चाहते हो? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। क्या आप जानना चाहते हो वीआईटी से बीबीए करने के लिए एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स स्ट्रक्चर, फीस डिटेल और बाकी सारी कोर्स रिलेटेड डिटेल्स क्या रहेंगी? कैसा रहेगा अगर 900 प्लस कंपनीज की विजिट के साथ साथ आपको 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस और करियर डेवलपमेंट सेंटर का पूरा सपोर्ट मिले? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको भी फैसिनेट कर रहे हैं तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट बीबीए फ्रॉम वीआईटी इन 2024। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि, मैं हूँ एमबीए ग्रेजुएट मार्केटिंग एंड एचआर। मुझे 4 साल से ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। वीआईटी यूनिवर्सिटी यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो इट स्टैंड्स ऑन 8th पोजीशन इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी एंड 17th रैंकिंग इन ओवरऑल कैटेगरी। NAAC A++ accredited UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। ये आपको 3 से 4 साल का बीबीए प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम डिस्कस करें तो पहले तो ये जनरल या ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं। कैंपस वाइज और प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हर इंडियन या एनआरआई स्टूडेंट जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 या उससे पहले का है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मेरिट बेस्ड यानी कि 12th के रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होंगे और 50 to 75% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए 12th में एडमिशन के लिए। अगर आपने ओपन बोर्ड या फिर NIOS बोर्ड से 12th कंप्लीट करी है तो उस केस में JEE का रिकॉग्निशन मैंडेटरी होगा। जो स्टूडेंट्स 12th का रिजल्ट अवेट कर रहे हैं 2024 में बोर्ड्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वीआईटी बिजनेस स्कूल चेन्नई के बारे में। यहाँ पे आपको 2+2 years ऑफ बीबीए ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड होता है इन कोलैबोरेशन विद रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA यानी कि RIT USA फॉर एक्सेलरेटेड MBA या MS प्रोग्राम। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो आप 3 साल वीआईटी चेन्नई से कंप्लीट करके बीबीए ऑनर्स का डिग्री ले सकते हो वीआईटी चेन्नई से। दूसरा, आप 2 साल वीआईटी चेन्नई से पढ़ते हो, बाकी 2 साल RIT USA से पढ़ते हो। उस केस में आपको बीबीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी RIT से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 75% मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। 10% रिलैक्सेशन मिलता है फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू SC/ST कम्युनिटी, या फिर अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्कॉलरशिप दैट यू कैन अवेल इन 2+2 बीबीए कोर्स। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, बट उसके लिए VIT BEE यानी कि VIT BBA एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी रहेगा। आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है इफ यू आर अमंग द फर्स्ट 3 बोर्ड, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉपर, और 80% तक ट्यूशन फी में आपको वेवर मिल सकता है इफ यू आर अमंग द फर्स्ट 2 स्कूल लेवल टॉपर, और 12th स्टैंडर्ड में आपका 90% एग्रीगेट स्कोर है। तो इस तरीके से नीड और मेरिटोरियस स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। वीआईटी की फीस की बात करें तो ट्यूशन फी वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2,75,000। नाउ इफ यू आर अमंग द फर्स्ट टू 5th रैंक होल्डर इन VIT BEE, उस केस में 2,20,000 तक का आपको स्कॉलरशिप अमाउंट अवार्ड होता है। एंड इफ यू आर अमंग द रैंक होल्डर ऑफ 6th to 10th कैटेगरी, उस केस में 2,06,000 अप्रोक्सीमेटली आपको स्कॉलरशिप अमाउंट अवार्ड हो सकता है। बाकी की सारी डिटेल्स स्कॉलरशिप की आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप यहाँ से अवेल करने का चांस मिलता है। सेकंड है वीआईटी वेलोर टू परस्यू बीबीए कोर्स। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 65% मिनिमम स्कोर इन 12th इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। Here also you get 10% relaxation if you are coming from SC/ST community, या फिर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के स्टूडेंट हो। यहाँ पे बीबीए कोर्स की फीस रहेगी अप्रोक्सीमेटली 57,000। ये बात याद रखो कि मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या जो भी स्क्रीन पे आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें से एक सब्जेक्ट मैंडेटरी रहेगा। थर्ड इज VIT भोपाल दैट ऑफर्स यू 3 years ऑफ बीबीए प्रोग्राम विद फ्यूचर रेडी इलेक्टिव्स जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, फाइनेंस, फिनटेक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिटेल मैनेजमेंट। द आइडिया हियर इज टू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजरियल, बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ताकि आप हाईली मोटिवेटेड और एनकरेज प्रोफेशनल्स को मार्केट प्लेस के लिए रेडी कर पाओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 60% मिनिमम स्कोर जरूरी है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और 55% मिनिमम स्कोर जरूरी है यहाँ पे SC/ST कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स जो JNK, लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं। फीस की बात करें तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 69,000 पर ईयर। तो फीस हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज इंश्योर कि वेरिएबल कंपोनेंट्स जितने भी हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लें। नाउ फोर्थ इन आवर लिस्ट इज VIT आंध्र प्रदेश स्कूल ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला BBA इन जनरल मैनेजमेंट फ्रॉम VIT AP, एंड सेकंड इनका कोलैबोरेशन होता है लीडिंग US यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आप 2 साल VIT AP में कंप्लीट करते हो और बाकी के 2 साल इन एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी से USA में कंप्लीट करते हो। तो ये 2 ऑप्शंस कौन से हैं? फर्स्ट इज BBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबर्न, और दूसरा है आपका BS बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी USA।
नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्पेशलाइजेशंस जो आप बीबीए के फर्स्ट ईयर के बाद ही सिलेक्ट कर सकते हो और प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो पहले तो आपके पास स्पेशलाइजेशंस में ऑप्शंस होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक और डिजिटल मार्केटिंग में से चूज करने के लिए। इस केस में सिर्फ 55% आपका 12th में स्कोर होना जरूरी है, इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर आप बीबीए प्लान कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, इस केस में 55% 12th में होने चाहिए। इसके अलावा आईएल्स का या TOEFL का स्कोर कार्ड ही कंसिडर करते हैं, तो ये एग्जाम आपको देने जरूरी रहेंगे। इन केस आप BS बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से आप कंसिडर करते हो प्रोग्राम अवेल करने का, इस केस में भी 55% 12th में होना जरूरी है। और आईएल्स या TOEFL के अलावा आपको SAT का एग्जाम भी देना रहता है, क्योंकि ये स्कोर कार्ड भी ये कंसिडर करते हैं। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्टिफिकेशंस और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लेना। करिकुलम इज बेंचमार्क अगेंस्ट द US यूनिवर्सिटीज और BBA कोर्स की फीस रहेगी एनीवेयर बिटवीन 58,000 to 1,03,000। अब हम डिस्कस कर लेंगे प्लेसमेंट सिनेरियोज के बारे में। तो पहले तो चाहे प्रोफाइल, डेजिग्नेशन, फंक्शनल एरिया या इंडस्ट्री, कोई लिमिट नहीं होता है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हो तो रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस चूज कर रहे हो तो बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग चूज कर रहे हो तो मार्केटिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस और सेल्स रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके के कोई भी प्रोफाइल्स और रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में चूज कर सकते हो। और यहाँ पे TCS, विप्रो, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, कैटरपिलर, कैपजेमिनी और डेलॉयट जैसी कंपनीज स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। अब हम लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लेंगे, वो है रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन। तो रजिस्ट्रेशन 2+2 BBA ऑनर्स प्रोग्राम के ओपन है VIT चेन्नई के। 17 नवंबर से ओपन हो गए थे रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट वुड बी 15 मई 2024। यहाँ पे कोई भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो इनकी हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस वुड बी 1150 रुपीज। VIT was founded in 1984 and is recognized as the Institute of Eminence by the Government of India. 100% प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के साथ साथ आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज और लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको मिलता है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको फ्रांस, चाइना, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्री से भी मिलती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करने तो BBA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर देना। अपने कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज हो उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना ताकि हम उनको पिकअप करके एड्रेस कर सकें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।